नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है और इसी बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला है उनके चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर। जी हां, 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी के चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है और ये शुरुआत हुई है सोमवार रात 8 बजे से लेकर और मंगलवार रात 8 बजे तक ये जो रोक है ये जारी रहेगी। अब जाहिर तौर पर आप जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाव आयोग ने चुनावों के बीच इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों के दौरान 2 ऐसे बयान दिए थे जिनको लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इनमें से एक बयान ये था जिनमें वो मुस्लिमों को लेकर कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। हालांकि जो विपक्ष है वो उन पर आरोप लगा रहा था कि वो भड़काने का काम कर रही हैं और चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि आपने हिंदू मुस्लिम की बात चुनावी प्रचार प्रसार में क्यों की, जिसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भिड़ाना या अलग करना या इस तरह से कुछ नहीं चाह रही थी, बल्कि मैं तो एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने हिंदू मुस्लिमों की बात की थी। फिर दूसरा जो उनका बयान था सीआरपीएफ के जवानों को लेकर, उसको लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इस बयान में कथित तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगा है कि उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों पर यह आरोप लगाया था कि वो लोगों को डरा रही हैं, धमका रही हैं और उनको प्रवोक कर रही हैं कि वो बीजेपी के फेवर में वोट दें। तो ये जो बयान सुरक्षा बलों के लिए ममता बनर्जी का आया था, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनका इरादा किसी को भी आहत करने का नहीं था। वो खुद सेना के जवानों का बहुत ज्यादा सम्मान करती हैं, लेकिन इस तरह की चीजें सामने आई थी जिसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी थी। खैर, दोनों नोटिसों का जवाब तो ममता बनर्जी ने दिया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए और साथ ही साथ कड़ा फैसला लेते हुए उनके चुनावी प्रचार प्रसार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। हालांकि जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होनी थी तो फिर वो चुप भी बैठने वाली नहीं थी। बता दें आपको, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ट्वीट कर बाकायदा इस बात की जानकारी दी है कि वो इसके खिलाफ आगे आएंगी। और क्या लिखा है उन्होंने अपने ट्वीट में, मैं आपको बता दूं। निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में मैं कल दोपहर 12 बजे कोलकाता की गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठूंगी। चुनाव आयोग का विरोध ममता बनर्जी करने जा रही हैं और जाहिर तौर पर यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है। बहरहाल आपको बता दें कि 2 मई को तस्वीर साफ हो पाएगी कि टीएमसी और बीजेपी में से कौन सी ऐसा दल होगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो सत्ता पर काबिज होगी। यही 2 पार्टियां हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। टीएमसी चूंकि सत्ता में काबिज है और दूसरी तरफ बीजेपी वहां पर अपना गढ़ मजबूत कर रही है। देखना होगा कौन इस बार बाजी मारकर ले जाएगा, लेकिन इन सबके बीच ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग ने ये जो कड़ा फैसला लिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ ममता बनर्जी का जो बयान था क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।